सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में साथियों जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 3 महीने जो कि 2023 के हैं, इनके 200 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी कि पूरा करंट अफेयर एक ही क्लास में साथियों कंप्लीट कर देंगे इन 3 महीनों का। प्रश्न आपके सामने वन लाइनर प्रकार के आएंगे। पहला प्रश्न है साथियों, इन सभी प्रश्नों को आपको अपने जहन में स्टोर कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों, तो इन्हीं 3 महीनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला, बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहां शुरू हुआ है, आपसे पूछा जाएगा। तो असम में शुरू हुआ है। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड राज्य सरकार जो है यह पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि कतर ओपन टेनिस 2023 का जो टाइटल है साथियों, ये किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो डेनियल मेदवेदेव को दिया गया है। क्या दिया गया है? कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल दिया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, तो किसे नियुक्त किया है? विशाल शर्मा को नियुक्त किया है। सीईओ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखेंगे, 2 प्रश्न है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने ही नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है और एकल खिताब जीता है महिलाओं का, ठीक है। तो जो लोग भी यहां पर इनको पहले से ही पता था इसका आंसर, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद देखिए कि किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? 6ठी बार जीता भाई, बहुत बड़ी बात है। तो कौन सा वो देश है साथियों? ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ये सभी प्रश्न साथियों आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, या कहीं पर आपको ये प्रश्न नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये 200 प्रश्न साथियों वो प्रश्न आपके लिए हैं जो 3 महीनों के सबसे ऊपर ऊपर की क्रीम है, यानी कि क्रीम ही साथियों परीक्षा में पूछी जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनते हैं वो साथियों क्रीम वाले ही बनते हैं, और वो क्रीम साथियों इस वीडियो में कन्वर्ट करके आपको जो है वो दे दी गई है। चलिए, तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां पर शुरू हुई है? तो श्रीनगर में शुरू हुई है। बाल यौन शोषण सामग्री का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो शबनीम इस्माइल, आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कि किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो नोकिया वो कंपनी है जिसने अभी हाल फिलहाल में अपना नया एक लोगो है उसको अपडेट किया है। सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो एक्सिस बैंक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस जो है वो एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन का नाम आपको ध्यान रखना है। यह सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन साथियों बन चुकी है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया गया था पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन। उसके बाद देखिए कि किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जिष्णु बरुआ का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं। उसके बाद देखिए कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो ओडिशा में साथियों, ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे जाएं तो बाण थुओंग का नाम आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, वियोंग के साथियों वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद देखेंगे कि भारत ने कहां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली में की है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को मनाया गया है। साथियों, बहुत ही
तेजी के तरीके से यानी कि गति के साथ साथियों इस क्लास को हम लोग अंजाम देंगे। ठीक है, क्योंकि 200 प्रश्नों को साथियों कम से कम समय में आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपके समय की वैल्यू हमको पता है, तो कम समय में एक बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, परीक्षा में आने वाला कंटेंट आपको दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को, इस कंटेंट को सराहेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे, जो कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपके प्यार का इंतजार कर रहा है साथियों। चलिए, तो क्लास के बारे में एक बार जरूर बताएंगे और जो क्लास आपको चाहिए है उसके बारे में भी एक बार जरूर बताएंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, तो नई दिल्ली में की है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो 4 मार्च को मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा युवा उत्सव की शुरुआत की है, तो आईआईटी रोपड़ में की है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन जिसका नाम है, इसने किस राज्य में $1 अरब का निवेश किया है साथियों, तो कर्नाटक में किया है। उसके बाद देखिए कि आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो अमेजन पे पर आरबीआई ने 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार वाला ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि ओडिशा वो राज्य है जिस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। उसके बाद देखिए कि किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है, तो अपने भारत ने ही लगाया है। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियत्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है, तो बेलारूस को साथियों। उसके बाद देखिए कि किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है, तो किसने साथियों दिल्ली में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे, तो साथियों जो वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास है, फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास है, ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका देश जो है साथियों वो इसका आयोजन करेंगे। उसके बाद देखिए पहली बार महिला प्रीमियम लीग कहां पर शुरू हुई है, तो नवी मुंबई में शुरू हुई है। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है, तो गोवा में खोला गया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं और इनका नाम है साथियों माधवी पुरीबुच। क्या नाम है, माधवी पुरीबुच इनका नाम है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी शुरू किया गया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो जापान एक ऐसा देश है जिसने अभी हाल फिलहाल में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और फ्रांस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड पर हस्ताक्षर किए हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस राज्य की सरकार ने हाल फिलहाल में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो असम सरकार ने साथियों नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम क्या है, तो KN राघवन इनका नाम है। उसके बाद देखेंगे कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच डस्लिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है, तो साथियों भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच डस्लिक एक्स डस्लिक नामक संयुक्त अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है। कौन सा अभ्यास, एक्स डस्लिक इसका नाम है। उसके बाद देखिए कि किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है, तो मोहम्मद रजा मासूमी ने साथियों ये 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। किस राज्य के तरसिंग पेट्टाई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है, तो साथियों तमिलनाडु के मिला है। तमिलनाडु के जो तरसिंग पेट्टाई नागस्वर्ण है इसको जीआई टैग मिला है, आप सभी लोगों को याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने साथियों ये घोषणा की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो जस्टिस DN पटेल को बनाया गया है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को याद होगा। मुझे आप पूरी कोशिश कीजिए कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही रिवाइज हो जाएं।
ठीक है, क्योंकि आपके पास हो सकता है इतना समय ना हो कि बाद में आप इस क्लास को दोबारा से देखो और इसको दोबारा से रिवाइज करो या दोबारा से इसको तैयार करो, अपने माइंड में स्टोर करो। तो अभी साथियों कल पर इस वीडियो को आपको नहीं टालना है, अभी और पूरी इस वीडियो को आपको देखना है और अपने 3 महीनों की करंट अफेयर के क्वेश्चंस अपनी मुट्ठी में कर लेना है, क्योंकि जो जिस समय मिले उस समय ले लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय साथियों आपके साथ हो या ना हो, यानी कि आपके साथ ऐसी कंडीशन हो कि आप उसको पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ। तो जो अभी आपको मिल रहा है उसको तैयार करेंगे, एक बेस्ट तरीके से आप उसको तैयार करेंगे। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हो गया 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 16 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहां पर खुला है? पूछा जाएगा, तो हैदराबाद में खुला है। चलिए, उसके बाद देखिए कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आपसे पूछा जाएगा, तो कातलिन नोवाक का नाम आपको ध्यान रखना है। यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार साथियों हाल फिलहाल में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देगी। उसके बाद देखिए कि भारत और किस देश के बीच नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि LAMITA 2022 आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच? भारत और सेशेल के बीच। ये बात आपको ध्यान रखना है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 28 बॉल साथियों बनाने वाले पहले बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत जो हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज इन्होंने अर्धशतक लगाया है। किसने? ऋषभ पंत ने। उसके बाद देखिए साथियों के भागवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो पूछा जाएगा पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं और MD कौन बने हैं? तो रणजीत रथ बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो अहमदाबाद में खोला है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों हमारा उद्देश्य यानी कि गुरुजी वर्ल्ड का और धीरज सर का उद्देश्य सिर्फ एक है कि कम समय में आपको आपका अधिकार मिल जाए, आपको अपनी जॉब मिल जाए, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आपका मकसद उद्देश्य है वो आप पूरा कर लो। और उसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभी आपको सिर्फ स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। अपने एग्जाम पर, जो भी आपका हाल फिलहाल में एग्जाम लगा हुआ है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और आपके उस सफर को आसान बनाने के लिए साथियों गुरुजी वर्ल्ड समय समय पर डेली आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहा है जिससे सफर आपका आसान हो जाए। कौन सा जो कंपटीशन का सफर है साथियों वो आपका आसान हो जाए और बच्चों से आगे आप लोग निकलकर अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। यही मैं आपसे साथियों उम्मीद करता हूं और ऐसे ही मैं आपसे आशा करता हूं। चलिए, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो देवाशीष पांडे को बनाया गया है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष। उसके बाद देखिए कि किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा साथियों कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है और ये योजना बेटियों के लिए है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गावास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो साथियों वीर दुर्गावास राठौर की जो 350वीं जयंती थी उनकी प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो भारत और जापान ने साथियों किया है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की साथियों पहली महिला स्पीकर बनी है विधानसभा की। यह बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि उस मालवाहक पोत का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो MB रामप्रसाद बिस्मिल साथियों वो है। उसके बाद देखिए कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो GR विश्वनाथ की ये एक क्रिकेटर हैं और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? कलाई आश्वासन है। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रियंका नुटक्की को भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है।
उसके बाद देखिए कि भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो मेडागास्कर में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बायजूस बनी है। साथियों, हो सकता हो आपने ये प्रश्न पहले कभी पढ़ चुके हो, क्योंकि इसमें जनवरी के भी प्रश्न है, फरवरी के भी प्रश्न है, मार्च के प्रश्न है, तो हो सकता हो पहले आपने ये प्रश्न पढ़ चुके हो, तो आपको ये पढ़े पढ़े से साथियों लग रहे हो। उसके बाद देखिए कि अपशिष्ट इस्पात से बनी भारत की पहली स्टील सड़क परियोजना किस शहर में शुरू की गई है? तो सूरत में शुरू की गई है। नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नीति आयोग का जो निर्यात सूचकांक 2021 है, इसमें गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो केरल बना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद देखिए कि इंडियन सुपर लीग खिताब किसने हाल ही में पहली बार जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग खिताब सबसे पहली यानी कि पहली बार जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। डेनिस पार्नेल सुलिवन, इनको वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित की गई है? तो झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बनी है? तो नागालैंड बनी है। केंद्र सरकार 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 हवाई अड्डे बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलास्का ने साथियों मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया बने हैं। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर स्थापित हुआ है? तो ग्वालियर में स्थापित हुआ है। मध्यम दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल का DRDO ने किस देश के साथ साझेदारी में विकास किया है, विकसित किया है इसको? तो इजराइल के साथ। यानी कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का DRDO ने किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है? तो इजराइल के साथ किया है। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? साथियों, तो IIT मद्रास ने यह काम किया है। चलिए, उसके बाद देखिए कि किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कोडा ने जीता है। बच्चों की एक पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये किसने लिखी है? पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। तो तेंजिंग ग्यात्सो ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक लिखी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों, किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है चेक रिपब्लिक देश ने। उसके बाद देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। उसके बाद देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो तेलंगाना में साथियों पाई गई हैं। हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक का UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड ना जारी करने की घोषणा की है? तो यूको बैंक ने की है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलॉन मस्क बने हैं। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो गौस्तव चटर्जी जो हैं ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए भाई, उसके बाद देखेंगे कि हाल ही में दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो 15% साथियों बढ़ गया है।
8वीं यानी कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रजववाला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रजववाला चैलेंज लॉन्च किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर शुरू हुई है? तो कोलकाता में शुरू हुई है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को साथियों यह दिवस मनाया जाता है। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके उपयोग को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? साथियों ए.के. द्विवेदी की यह पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी। उसके बाद देखेंगे कि हाल ही में G20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो पदुचेरी में आयोजित की गई है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो भारत ने भेजी है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सयाम मेहरा बने हैं। ये सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेंगे तो आपका साथियों करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा, काफी बेहतरीन आपका करंट अफेयर हो जाएगा, ऐसी मैं साथियों पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए। तो आधा सफर आप लोग तैयार कर चुके हैं, यानी कि पूरा कर चुके हैं, या आधे प्रश्न आप लोग तैयार कर चुके हैं। आधे प्रश्न और आपको देखना है और अपने करंट अफेयर को साथियों कंप्लीट करना है। तो हाल ही में कहा विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। बोला टिम्बू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाइजीरिया के बने हैं। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय GIFT शहर में गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में करेगा। हाल ही में किसे PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेश मल्होत्रा को किया है। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विशाल शर्मा को किया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? तो साथियों किस देश ने? तो बांग्लादेश देश ने। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? साथियों तो कहां पर? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय वायुसेना ने जापान में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो डेनमार्क के साथ साझेदारी की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साथियों किस देश को किया गया है? जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया है, यह प्रश्न करा चुका हूं। उसके बाद देखिए कि हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो केरल जो देश है यह वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त। किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो साथियों किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। हाल ही में कहां विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए साथियों पूछा जा रहा है यहां पर कि हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड मैक्स, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों ये शुल्क माफ करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने की है। हाल ही में किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम आपको ध्यान रखना है। तेजल मेहता इनका नाम है, और तेजल मेहता साथियों इंडो अमेरिकन महिला है ये। इनको अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख लीजिए कि 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ है? तो गोवा में हुआ। हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि हाल फिलहाल में साथियों कौन लेखा महानियंत्रक बन चुके हैं? तो SS दुबे जो है वो बन चुके हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी
गांधी एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है साथियों? रमा सुब्रमण्यम ने किया है। रमा सुब्रमण्यम ने किया है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो साथियों ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? पूछा जाएगा कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह ऑप्शन में होगा, वैसे ऑप्शन में नहीं होगा। प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में लिखेंगे साथियों तो ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में कहा एससीओ के, यहां पर मैं आपको साथियों एक बात बता देता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा सऊदी अरब के या कुवैत के, ठीक, बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, ठीक है, तो कहा नहीं जाता है भाई, ठीक है। मान लीजिए फरीद बिन अहमद, उसके बाद फिर बिन आता है, उसके बाद फिर बिन आता है। बिन का मतलब क्या होता है? बिन के बाद उनके पिता का नाम लिखा होता है। जैसे कि मान लीजिए फरीद कहा, फिर बिन कहा, फिर मान लीजिए कुछ कह दिया, अहमद कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फरीद के फादर का नाम था अहमद, फिर अहमद के बाद बिन लगाकर फिर उसके बाद किसी का नाम कह दिया, इसका मतलब था अहमद के पिता का नाम था, फादर का नाम था, जो उसके बिन के बाद होगा, ठीक है। तो वो अपने बाप दादा का नाम भी साथियों साथ में बताते जाते, इस प्रकार से उनका नाम जो है वो लंबा हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो हाल ही में कहा एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश के साथ किया है। हाल ही में सल्लीत ओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो नागालैंड की बनी है। हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो चंद्रशेखर ने लिखी है, KM चंद्रशेखर ने लिखी है। नेपाल के राष्ट्रपति साथियों कौन बनाए गए हैं? तो रामचंद्र पौंडेला जो है ये नेपाल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं हाल फिलहाल में। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने? तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य महिला एक कार्यक्रम है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, इसको शुरू किया है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेस को किस आईआईटी ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया है या मिला है? तो आईआईटी कानपुर से मिला है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो भारत ने दिया है। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौते करने के लिए घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चौथी महिला नीति पेश की जाएगी। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने यानी कि शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शॉन मार्श, इन्होंने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, आपको ध्यान रखना है। किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? तो उत्तराखंड को मिलेगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का विमोचन किया गया है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा साथियों। हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने देश के आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुआ है। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुआ है? तो ईरान भारत में और सऊदी अरब ईरान में एक दूसरे के देश में दूतावास साथियों खोलेगा, इसके लिए सहमत हुआ है। उसके बाद देखिए कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 की खोज की है? तो IIT रुड़की ने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अक्षर पटेल बने हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में टेक महिंद्रा ने
किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी साथियों टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ बन चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएगा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर खोला जाएगा साथियों? जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। अशोक लेलैंड ने कहां पर ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तो तमिलनाडु में साथियों अशोक लेलैंड ने ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। आप सभी लोगों को याद रखना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो साथियों आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ है। आप सभी लोगों को याद रखना है। हाल ही में किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा साथियों, यानी कि उत्तराखंड का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। उसके बाद देखेंगे कि हाल ही में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया है। हाल ही में G20 फूल उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। G20 फूल उत्सव जो है साथियों कहां पर शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कि किसे सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टिम मायो पोलोस को जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है साथियों? तो भारत बना है। आप सभी लोग ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए कि IDGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है साथियों? तो किस देश में है? भारत में है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकैया का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो मेसत ओजिल साथियों किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। कौन है? वर्ल्ड कप विजेता हैं, फुटबॉलर हैं। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की जा चुकी है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो उत्तराखंड के साथियों हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। आप सभी लोगों को याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? तो भारत और यूके ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहां पर हुआ है साथियों? तो असम में हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेवन नायर को किया गया है। आप लोग ध्यान देंगे। हाल ही में जो घोड़ों का त्यौहार मनाया गया है साथियों, घोड़े यात्रा जिसे कहा जाता है, यह कहां पर मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन जो है वो शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ही लड़के इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो मनमीत के नंदा को नियुक्त किया गया है। कभी साथियों कठिन प्रश्नों से ना घबराइए, क्योंकि जो आपको अच्छी रैंक और सिलेक्शन जो दिलाते हैं वो कठिन प्रश्न ही दिलाते हैं। परीक्षा में उन्हीं प्रश्नों से करने पर आपकी रैंक जो है बढ़िया आती है साथियों। उसके बाद देखिए कि स्टारबक्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि IMF ने किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य बार काउंसिलिंग में कौन नामांकित किया गया है? तो पद्मा लक्ष्मी की गई हैं।
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? तो पश्चिम बंगाल साथियों ये योजना बना रही है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो मिंडी कैलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने किया है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका ने खोला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो सातवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झरनी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने किया है। किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को किया जाएगा। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को किया जाएगा। प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहां पर शुरू हुई है? तो साथियों असम में शुरू की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस के साथियों राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है साथियों? तो बेंगलुरु को मिला है। यानी कि धूम्रपान कानूनों के लिए बांग्लादेश को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो प्रश्न है कि हाल ही में ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KR पार्वती को नियुक्त किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की बर्डा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो गुजरात को किया गया है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राम सहाय प्रताप यादव बने हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर ने किया है। किसे लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो रचना विश्वास ने यह पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम आपको जरूर याद रखना है और इसके लेखक का नाम आपको जरूर याद रखना है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक जो है वो रचना विश्वास ने लिखी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? तो साथियों उत्तराखंड राज्य के कार्यकर्ताएं जो हैं इनको 10% क्षैतिज आरक्षण साथियों मिल सकता है, ऐसी घोषणा की गई है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो मेघालय में साथियों पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि अगले नंबर का जो प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो दलजीत सिंह ने संभाला है। 2 दिवसीय SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो लखनऊ में हुई है। हाल ही में किसे वियाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में किसे PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो भारत और श्रीलंका ने किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। TCS का CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न आपसे परीक्षा में बनेगा, तो कृति वासन का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? तो फूलदेई उत्सव साथियों उत्तराखंड के विधानसभा भवन में मनाया गया है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो साथियों ये थे 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले यानी कि 3 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास आपको लाइक करके शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।